अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आज हमारी टॉपिक स्पेसिफिक होगी। हम डिस्कस करेंगे कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब अगर कोई अचानक से पॉलिटिकल एक पोलराइजेशन आती है, डिस्ट्रेस आती है, या कोई सो कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन आती है, जिस तरह अरब स्प्रिंग आए 2001 में अरब में, और बहुत सारे वहाँ पर रजीम वहाँ पर उनके तख्ते उलट जाते हैं, मोनार्कीज़ ख़त्म हो जाती है, प्रेसिडेंसीज़ ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात करती है, एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की बात करती है। इन तमाम के पीछे एक थिंक टैंक, एक कंप्लीट कंस्पिरेसी और बड़े बड़े जो माइंड वाले लोग हैं, वो ऐसे गेम खेलते हैं, शैतानी गेम खेलते हैं, जिससे वो अपने जो मकासद है, जो डिवेलिश जो अचीवमेंट है, जो गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके हम हिस्ट्री को अगर ट्रेस करने की कोशिश कर लें तो ये हमें जो कलोनियलिज़म, अर्ली कलोनियलिज़म अगर आप पढ़ लें तो वहाँ से हमें उसको ट्रेस करने को मिलते हैं। व्हेन द ब्रिटिश वाज द फाउंडर ऑफ इम्पेरियलिस्ट पावर, बरतानिया जिसने पूरी दुनिया में इन्वेजन की और अपने इम्पेरियलिज़म को वहाँ पर उसके साख बिठाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए तरह तरह के हरबे अपनाए। अफ्रीकन कांगो से लेकर आप साउथ एशिया तक देखें, अफ्रीका से लेकर आप मिडिल ईस्ट तक देखें, तमाम जगहों पर इन्होंने कब्ज़ा करने के लिए, अपनी जागीरदारी बिछाने के लिए और कैपिटल स्ट्रक्चर को बिछाने के लिए बहुत सारे हरबे उठाए, और उसमें से बहुत सारे ट्रीटीज़ साइन करवाए, बहुत सारे नाम दिए और बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स अपनाए। उनमें से एक था मोनरो डॉक्ट्रिन। इससे पहले, मोनरो डॉक्ट्रिन से पहले हम बात कर लेंगे, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन था। उससे पहले अमेरिका को जब उन्होंने, बरतानिया ने वहाँ पर कॉलोनाइज़ किया, वहाँ पर आए, इन्वेड किया, तो अमेरिका ने उनके जो ख़िलाफ़ मोनरो डॉक्ट्रिन लाते हैं। उसके तहत अमेरिका किसी भी बाहर की सब्जुगेशन को रिजेक्ट करते हैं और किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी की बात करते हैं। मगर जब बरतानिया से विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें आज़ादी मिल जाती है, और जिस तरह अमेरिका अब दूसरे कौमों को सब्जुगेट करना चाहते हैं, इससे पहले अगर आपको याद होने जाए कि अमेरिका ख़ुद भी कई डेकेड्स या सेंचुरीज़ बाहर के जो वेस्टर्न पावर से, फ्रांस हो गया, बरतानिया हो गया, इन तमाम की ज़ेर निगीन रहे हैं और सब्जुगेटेड रहे हैं और उनकी साये में काम करते आए। तो अमेरिका ने इस चीज़ से सीखने की बजाय इससे जो शैतानी अमल है उसको ख़ुद ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर लिया। और जब अमेरिका एक इंडस्ट्रियलिस्ट पावर बनकर उभरे, अमेरिका की जो इकॉनमी थी उसको तक़वियत मिली, तो अमेरिका वर्ल्ड वार 1, 2 इन चीज़ों में अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, तो अमेरिका एक सुपर पावर बनकर उभरे, एक इकॉनमिक पावर बनकर उभरे, तो अमेरिका के पास ताकत आ गई। यूँ रशिया के साथ कोल्ड वॉर का सारा जो एरा था इसमें उन्होंने कम्बैट किया और एक डॉक्ट्रिन निकालते हैं, उसका नाम है ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन है। अमेरिका ने जिस चीज़ को डेवलप किया, जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने 1947 में वो इस डॉक्ट्रिन को दुनिया के सामने लाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। बज़ाहिर एक डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करती है, इसमें तमाम जो अथॉरिटेरियन रजीम है उनकी ख़िलाफ़ डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करती है। इस हवाले से हम डिटेल में बात कर लेंगे। अब दुनिया में रजीम चेंज की बात हो रही है, ये क्या है, इसके पीछे कौन से थिंक टैंक से, क्या दुनिया में कौन सी पॉलिटिक्स खेले जा रहे हैं और इसके पीछे के क्या मकासद होते हैं, और हमारे सादा लोग अवाम क्या समझते हैं। हमेशा ही कंस्पिरेसी होती है या स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए कहाँ तक जाते हैं, उस हवाले से हम बात कर लेंगे। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी डेस्टिट्यूट पोजीशन है, उस हवाले से भी बात कर लेंगे, और पाकिस्तान के हवाले से बिलखुसूस बात होगी। इससे पहले हमारे न्यू ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप मसरत खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक अगेन। तो अगर हम बात कर लें अब मैं आपको ट्रूमैन थ्योरी की बात कर रहा था, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनाया 1947 में। मैं भी इसमें बज़ाहिर डेमोक्रेटिक सेटअप को फॉलो करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री एजिस्टेंस का ऐलान किया उन तमाम सब्जुगेटेड कंट्रीज़ के लिए जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं थे, या वो वॉर स्ट्राइकन थे, या उनके पास इकोनॉमिक डिविडेंडिंग थी, या पोलराइज पॉलिटिक्स थी। इन तमाम को बज़ाहिर तो उन्होंने इस चीज़ का नाम दिया कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर इसके पीछे अमेरिकन कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर का पस पर्दा थी, और इस तरह से दुनिया में एक एक जाल बिछाया अमेरिका ने
के पैसे का ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने खर्च किए ताकि अपने मकासद को, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को बचाएं। जिस तरह वो ब्रिटिश के अंदर सब्जुगेटेड रहे थे, वो चाहते थे कि अगर हम सब्जुगेटेड रहे तो हम भी पूरी दुनिया को अपने सब्जुगेशन में रखेंगे। और उन्होंने अब पूरी दुनिया में, अगर साउथ एशिया से लेकर अफ्रीका और ईस्ट एशिया, अब तमाम इन एरियाज़ पे उन्होंने जो फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज थे उनके ऊपर पैसे खर्च किए, उनको असिस्टेंस की। रशियन कम्युनिज़म और जो उनकी सोशलिस्ट स्ट्रक्चर है उसको अंदर से वो यही चाहते कि सोवियत यूनियन का फॉल हो, और उनकी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस तरह हेनरी किसिंजर की बुक आप पढ़ लें, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड द एंड ऑफ द हिस्ट्री। और अगर आप फुकुयामा की जो बुक है, और अगर आप देखें कि जो ट्रू मैन जो थ्योरी है, जब वो उसको डेवलप करते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके अपनी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, खुद ही नहीं थी, तो उन्होंने इन चीज़ों को अपनाया। अमेरिका की ईमा पर आकर उनकी जो निज़ाम हुकूमत थी उसको अप्लाई करने के लिए बहुत सारे अमेरिका ने ऐड दिए। कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे दुनिया में, जिस तरह पाकिस्तान के लिए भी एड, अम्यूनिशन और मिलिट्री असिस्टेंस की ज़रूरत थी। अमेरिका ने उनकी साइकोलॉजी को, उसकी साइकी को पढ़ा और किस तरह से उनको ट्रैप करना है, इन चीज़ों को जानकर उन्होंने एक जाल बिछाया। इसके तहत एलायंस अमेरिका के लिए कंप्लीट एलायंस मिल गए रशिया को, और सोवियत यूनियन को डिफीट करने के लिए। इस तरह से कोल्ड वार का एरा अमेरिका ने कम्बेट करके इतने बहुत सारे एलायंस बनाए, और 1989 से लेकर 1991 तक रशिया की फॉल हो जाती है तो अमेरिका का असली चेहरा सामने आ जाती है। वो किस तरह से ग्लोबल डोमिनेंसी चाहते हैं, और इन्वेजन का अमल अमेरिका का जारी रहता है। अगर आप मिडिल ईस्ट की सिचुएशन देखें, आप अफ्रीका की सिचुएशन देखें, और साउथ एशिया में वो डायरेक्ट किसी भी मुल्क के अंदर वो इन्वेट करते हैं और उनकी सॉवरेनिटी को हिट करते हैं। और मॉनरो डॉक्ट्रिन में वो खुद कहते हैं कि एक कंट्री के लिए ये नहीं है कि लेजिटिमेट नहीं है कि वो कि दूसरे ये कंट्री के पॉलिटिक्स में एक्सटर्नल कोई पावर आए और इसको इसको हिट करने की कोशिश कर ले। मगर अमेरिका को जब पावर मिलते हैं तो अपने तमाम जब मोरालिटी है वो भूल जाते हैं, और ताकत के नशे में चूर होकर अमेरिका मोरालिटी और अखलाक की तमाम हदों को पार कर लेते हैं। इराक़ के देखें, सीरिया के देखें, यमन के हालत देखें, और अगर आप ईस्ट एशिया में अगर आप देखिए, साउथ एशिया में देखें, इन तमाम में अफ़गानिस्तान के सॉइल को देखें, डिस्ट्रेस पैदा करने और इनको अनार्की में तब्दील करने और यहाँ पर रिजीम चेंज करने में अमेरिका का बड़ा रोल रहा है, ताकि अमेरिका अपने पापेट और यस मैन यहाँ पर बिठाएं ताकि उनकी इंटरेस्ट के लिए कोई नुकसान ना हो। तो ये सिलसिलेवार जारी रहा। पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान की इंसेप्शन हुई तब से लेकर अमेरिका पाकिस्तान और की जो एलाइज थे वो काफ़ी इम्प्रूव कर गए। पाकिस्तान ने पहले ब्लाइंडली अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट कर लिया ताकि अमेरिका पाकिस्तान की मफादात और नेशनल इंटरेस्ट को धचका ना पहुँचाएँ, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका ने पाकिस्तान को दगाबाजी दी और पाकिस्तान की जो ट्रस्ट थी उसको धोखा देने की कोशिश कर ली, और पाकिस्तान ने अपने नेशनल जो इंटरेस्ट पे है उस पर अनफॉर्चुनेटली कंप्रोमाइज़ कर लिया। और रिजीम पाकिस्तान के अंदर अमेरिका जब भी उसको ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हुए। आफ्टर द डिमाइस ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वीसा, द असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान एंड द असैसिनेशन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड बेनज़ीर भुट्टो, ये इन तमाम चीज़ों के पीछे इम्पैलिस पावर है वो कारफरमा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर रिलीजियस सब्जुकेशन है। पाकिस्तान की जो सॉइल है ये बड़ा डैम्प सॉइल, यहाँ पर हुक्मरानी करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लॉयल अमेरिकन प्रो अमेरिकन है, कुछ प्रो रशियन है, कुछ प्रो ब्रिटिश है, कुछ की सोच प्योर इस्लामिस्ट है, कुछ की लिबरल है। तो इन तमाम चीज़ों को फैक्शंस को डिवाइड करके और इसके साथ सेक्टेरियनिज्म की चीज़ को ऑस्पेक्ट को हवा देकर अमेरिका ने यहाँ पर बहुत गेम खेला। और अभी का जो रिजीम चेंज अमेरिका के इमरान खान की जो रिजीम चेंज की बात हुई, जहाँ जहाँ भी अमेरिकन जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को गिराने की बात आई, उनकी डॉक्ट्रिन्स को हिट करने की बात आई, तब अमेरिका ने अपने अपने लॉबीज़ के ज़रिए, अपने जो मीडिया चैनल्स के ज़रिए, सो कॉल पॉलिटिशियन के ज़रिए, अपोजिशन पार्टी जो कि वल्नरेबल रहा है हिस्ट्री से अब तक, कभी भी वो डेमोक्रेटिक पार्टी से एक पेज पे नहीं रहा आइन को बचाने के लिए, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को बचाने के लिए। रादर ये तमाम कुव्वतें मुल्क की साख को फिर से तबाह करने के लिए किसी दूसरे का सब्जुगेट होकर गुलाम बने। अब तारीख में पहली बार एक अमेरिका का भयानक चेहरा बेनकाब होने जा रहा है और हो गया है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने ये जुर्रत की, सबके सामने जलसे में उसने ख़त को लहरा के बताया कि यह कंट्री है जो कि हमारी फ्री एंड फेयर फॉरेन पॉलिसी को धचका दे रहे हैं और हमारे फ्री एंड फेयर जो इमेज है उसको पूरी दुनिया में ख़राब किया है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कौन सच बोल रहा है और कौन सच बोलने की जुर्रत कर रहा है। इस दौर में जो बंदा सच बोलता है यकीनन वो
किसी ग्रेट हीरो शिवाल्डिक हीरो से कम नहीं है। तो इन तमाम इम्पेरियलिस्ट पावर जो कि इनडोर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़, पाकिस्तान जो कि उम्मत मुस्लिमा का एक आइकॉनिक बैच है, इसके ख़िलाफ़ साजिश को नाकाम बनाने के लिए अब इमरान खान खड़े हो गए और उन्होंने सच की जो आवाज़ बुलंद की। हमें इस चीज़ को सैल्यूट करनी चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट कहना एक आसान सा फ़िक्रा नहीं है विद फॉर अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर who is already reliant on American aids, ammunitions, and and another international monetary institutions। तो अब सिचुएशन तब्दील होने जा रहे हैं। हमारे लिए एक वाज़ेह खारजा पॉलिसी इंशाल्लाह इस चीज़ से, इस मैसेज से, इस आवाम के रिएक्शन से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगी। जब तक हम बाहर की पावर से उसकी इमा पर चलेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रेस होगी, सेक्टेरियनिज़म होगी, टेररिज्म होगी, पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, डेमोक्रेटिक सेटअप नॉर्म्स सही नहीं होंगे। हमें जो हिस्टोरिकल पास्ट को पढ़ने की ज़रूरत है। इसके तहत हमारे अपने जो ड्यूरेशन जो प्रेजेंट है उसको इंटरप्रेट करके एक डायनेमिक व्यू के ज़रिए ज़माने की जो तकाज़े हैं, जियो पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है उसको समझ कर, खित्ते के हालात और इंटरनेशनल जो अफेयर्स है उसको समझ कर पाकिस्तान को अपने लिए एक फेयर पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि दुनिया पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करे और हमारे अंदर एक इन्वेस्टमेंट आए, तरक्की हो और एजुकेशन काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सके और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा ये सफ़ में, हमारे भी रैंक में हमारे भी शमूलियत हो। दिस वॉज समथिंग फ्रॉम माई साइड। खुद ही को कल बुलंद इद्दा के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इससे पहले हमारे ऑडियंस से गुजारिश है जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप मसरत खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।